नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने बड़े भाई, बड़ा मानता हूँ, हालांकि उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन बड़ा ही मानता हूँ, और उत्तराखंड का एक शहर रुद्रपुर, जानी मानी हस्ती है। पहले विश्व हिंदू परिषद में प्रदेश मंत्री रहे। विष्णु प्रसन्न नहीं रहा। हाँ। और विष्णु प्रसन्न नाम मत लीजिए कर दो। विष्णु प्रसन्न ने राष्ट्रीय सेवा संघ करा, राष्ट्रीय की थी विष्णु प्रसन्न कुछ नहीं। हाँ क्या करता रहा, क्या में जेल गया, वो चीजें कभी जो आप रहे वो तो रहे ना। वो त्याग चुके ना। लेकिन बताना पड़ता ना स्टेरी को, ये नहीं बताना। विष्णु प्रसन्न अलग है, राष्ट्रीय सेवा संघ अलग है ना। अच्छा, आप RSS हो गए। एक्चुअली क्या, मुझे पता नहीं था। अब बात सुनिए भाई, दोबारा माहौल से म्यूट करो। RSS के प्रदेश मंत्री थे RSS के। और काफी समय से भाई का फोन आ रहा था कि ऋषि भाई, तुम तो पता नहीं नजर नहीं आते हो, बस ऑनलाइन दिखते हो। और आज हकीकत बताएं तो हम लगभग 25 साल के बाद, इतना समय हो गया होगा। हाँ 20-22 साल तो हुए। 20-22 साल तो, अच्छा 20-22 साल तो होगा। कॉलेज की लाइफ में लगभग 20-22 साल का समय हो गया। तो हकीकत बताऊं तो उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर के शुक्ला पारिवारिक नाम है, जानी मानी हस्ती है। और मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे परिवार से मेरे पुराने संबंध हैं। मतलब अगर इन लोगों की मैं जितना इनके बारे में विषय में चर्चा करूं कम है। इस परिवार के अंदर हर चीज में आगे हैं, बस एक ही चीज में से ये पूरा परिवार विरोध करता है कि नारी पे हो रहे जो अत्याचार और नारी के संरक्षक में, गौ संरक्षक में जो हमेशा कदम उठाते हैं। हालांकि इनके चाचा विधायक इच्छा से रहे, और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके ही ग्रुप के हैं। मतलब ये सब एक दोस्त है, फ्रेंड है। बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं ये। वो बड़े भाई रहे धामी जी। हाँ, धामी जी, पुष्कर धामी बड़े भाई की तरह रहे हैं संबंध, और एक ही ग्रुप है। और मैं भी तो खुद अपने आप को सौभाग्य से ही समझता हूँ कि मेरे को ऐसे लोगों के साथ मेरे पुराने रिलेशन। आप भी तो साथ में प्रोफेसर रहे हो डी कॉलेज के, आपने अब क्यों नहीं बता रहे हो? मैं ऋषि डी कॉलेज छात्र का अध्यक्ष, और आपने उस व्यक्ति को हराया जिसने 20 लाख रुपया खर्च किया। उस समय हमें 1.5 लाख खर्च किया। 1.5 लाख आज मतलब 20 लाख। अपने बारे में कुछ बताइए ना केना जी। नहीं सर, देखो दादा, क्या है, पैसा कुछ नहीं। आप भी नहीं, आप आज कोषा अध्यक्ष बने ना, ठीक है, आप संत बन गए, कहीं चले गए, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप भी कॉलेज में कोषा अध्यक्ष रहे हैं आप। देखिए, तो हकीकत में आपको कहूं तो मैं ऐसे परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ कि रुद्रपुर छोड़ो, पूरे उत्तराखंड के अंदर किसी में ताकत नहीं है कि जो इनके खिलाफ, इस परिवार के खिलाफ कोई तहरीर भी दे। और ये सब आशीर्वाद पहले गुरुओं का है। पहले मैं गलत काम करता नहीं, ठीक। मैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी से दाना हो, जिसका कल्याण हो, भारत अखंड गौ हत्या बंद हो। जब तक मेरे ऊपर माननीय श्री गौरी मेरे गुरुवर स्वामी दर्शन भारती जी का आशीर्वाद है, माननीय विजयगिरी महाराज का आशीर्वाद है, अखाड़ा का आशीर्वाद, क्योंकि मैं धर्म लड़ रहा हूँ ना। लोग जम्बो दीपे आर्यावर्ते भात खंडे, समस्त ब्रह्मांड, समस्त ब्राह्मण परिवार, सब दुनिया हमारी अपनी है। हम जो बड़ व्यवस्था बढ़ के मर रहे हैं, लेकिन आज जो स्थितियां हो रही है भाई, आप बताइए। पहले रुद्रपुर रह के आज रुद्रपुर लगता है जो आप कॉलेज में कोई अध्यक्ष रहा है, और आज कितने सालों बाद है, क्या रुद्रपुर अंतर दिख रहा है कि नहीं? बताओ, बदल गया है बहुत अंतर, बहुत। देख रहे तेरे देश की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। धरती वही है, लोग वही है, लेकिन जगह बदल गई, इंसान बदल गया, मानवता बदल गई। हकीकत है दोस्तों, उत्तराखंड में आज भाई ने बात करी तो अगर बताओ, सन 1999 इंटर में मेरा एडमिशन हुआ था, मेरे भाई ने ही करवाया था। और जो बात सत्य है मैं सत्य बोलता हूँ। सन 1999 से हमारे रिलेशन है। जो बात सत्य है कि
जो पहले रुद्रपुर था, आज की तारीख में रुद्रपुर नहीं। क्यों नहीं रहा इसका रीजन बता। पहले कभी लव जिहाद, इस्लामिक जिहाद, लैंड जिहाद हुआ नहीं हुआ। पहले मुसलमान रहते थे नहीं थे, एक भाई हिंदू एकता थी। जब ये राज्य बनने के बाद जो बाहरी व्यक्ति घुस गया है हमारे यहाँ, मुसलमान रहते थे, पहले भाईचारा था। भाईचारा। आज तक कभी लव जिहाद सुना आपने? कभी नहीं सुना। 2000 से पहले कभी लव जिहाद सुना आपने? पहले भी इस्लामिक जिहाद सुना आपने? अच्छा, तो यहाँ पे कितने तो हमारे फ्रेंड आज हमारे वो राम को अपना आदर्श मानते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में गौ हत्या भी होने लग गई, लव जिहाद भी आ गया, लैंड जिहाद भी आ गया। इसमें जिहाद क्यों आ गया? ये हमारी ढीलापंथी, सरकारी ढीलापंथी, हिला वाली। मैं ये मांग करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से किया जाए। क्या अभी आपको 2000 के पहले कोई हिंदू मुस्लिम की बात होती थी? कभी हम बोलने जाते थे। मैं पता है, अभी मैंने जो चित्तानंद स्वामी है, वो हमारे कास्ट विभाग से है चित्तानंद। एक दिन वो मेरी वीडियो को वॉच कराया उसने, एक दिन नहीं लगभग 4 दिन। मैंने मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, मैंने उसकी रील बनाई कि तुझे एक वो नजर आ गया बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला, नैनीताल वाला केस। वो मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, यूट्यूब पे भी है, उस पे भी है। और तुझे अभी उर्दूपुर के अंदर एक 6 साल की बच्ची के साथ एक हिंदू बच्चे व्यक्ति ने, हिंदू वाला बात है, लेकिन वो आया तो उस दिन से वो उसने वीडियो चित्तानंद ने वीडियो चला बंद कर दी। बात देखिए, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आज भी अभी गौ के साथ हुआ, हिंदू का हमने खजा दिया। मैं आज तक दादा ये तो बात कर रहा हूँ, आज तक मैंने इस उत्तराखंड के अंदर हिंदू मुस्लिम कभी नहीं सुनी। अब क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है? एक बाहर लालपुर में भूरे खान की मजार है, टोल टैक्स पहले आप मजार देखी होगी। हाँ है 5 साल पहले एक कानून के अखबार में पुलिस वाले ने अपने पति की हत्या के बाद आश्रम के वहां करा दी। जब मजारों पे औरतें जाना मना है, आपने फरमाया तो औरतें क्या करने जाती वहां? लव जिहाद वहीं क्यों हो रहा है, इसमें जिहाद वहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, हम 2050 का इंतजार करें जनसंख्या संख्या हमारी बराबर हो। हाँ, जो मुसलमान हमारे राम को आदर्श मान रहे हैं, इस्लाम धर्म मान रहे हैं, उनका ये विरोध करते हैं। उन्हीं का करते हैं, मुसलमान नहीं है दादा। आज देखिए, आज देखिए हम मुसलमान कौन थे जो 2000 के पहले हमारे इनमें भी अंतर है। जो मुसलमान भाई अपने राम को, हमारे राम को आदर्श मानते हैं, हमारे भोलेनाथ को भी अपना इष्ट मानते हैं, आज भी आप बताओ आपके साथ क्या है? नहीं है वो पुराने आज भी। लेकिन ये पता है कौन है ये जो बाहर जा रहा है? बाहर का मतलब क्या है पता? जिहादी। जिहादी जिन्हें किसी धर्म से मतलब नहीं है। मतलब है ये वो लोग हैं जिनको अपनी अय्याशी से मतलब है। यार अच्छा प्रतीक लोग इनके ब्लड में है। देखिए अब सुपना कुछ लोग औलाद कहते हैं। अब जैसे मेरी बात नहीं, अब जब महाभारत काल का युद्ध हुआ तो देखो 13 लोग बचे। हाँ, तो उनका कृष्ण भगवान कृष्ण से जन्म का जाओ तुम राम पर्वत पे, वहां बसो, तुम फले फूलोगे, लेकिन तुम्हारा नाश होगा। नाम के खिलाफ होंगे ये लोग। है हमारी धर्म है सनातन, हिंदू मुस्लिम का एक पंथ है, धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। धर्म सनातन है, जिससे वो एक बाप है, हम लोग के बेटे हैं। खरा कौन गया है? हिंदू। क्यों? सबके अपनी कंट्री है, चाहे कंट्री है इस्लाम कंट्री, कोई हिंदू कंट्री बता दो, एक नेपाल से वो भी खत्म हो गया। आज अपने देश में अल्पसंख्यक है। हमारे के बाद में बगावत रखी, जैसे बना दी, कई मदरसे बना दिए। मदरसे मतलब क्या होता है? तो शिक्षा विहार भी दे रहे हो, वहां गीता कुरान पढ़ाओ ना, तुम काफिर कह रहे हो। आज भी जब के हुसैन की हत्या हुई थी 7012 पंडित गए थे करबला के मैदान में हुसैन बचाने। कोई हिंदू ने नहीं मारा उनके हुसैन को, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के खुद चाकू मारे, अदीफों ने चाकू मारा हुसैन को। हुसैन के हत्यार है। आज हम काफिर है और हम मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान है दूसरों काफिर कहते हैं। अरे इनमें 2 फाड़ है, 72 फिरके, फाड़ के नहीं 72 फिरके होते हैं, लेकिन ये है राक्षस। देवभूमि जो मुसलमान था भाई था। हाँ, क्यों? जबकि आए हैं रामपुर बरेली कहाँ से आके। अरे बात शहर की नहीं है, मैं बताऊं बात क्या है। इनमें भी इंडोनेशिया पूरी कंट्री मोमडन की है, वहां पर सिर्फ 10% की आबादी में सब आते हैं, बाकी सब मोमडन है। और वो जो इंडोनेशिया है वहां आज भी रामलीला होती है। और नोट पर क्या फोटो है? गणेश भगवान की।
गणेश भगवान की। हमारे हिंदुस्तान में किसी देवता का नाम पे अल्लाह नहीं ना, वहाँ अल्लाह का नाम क्या करोगे? अरे पूरी बात सुनो, तो वहां क्या है इंडोनेशिया में, क्या वो मुसलमान नहीं है? ना। वो खुद कहते हैं भाई ये हमारे इष्ट है, राम हमारे पूर्वज, इस्लाम हमारा धर्म है। इस्लाम हमारा धर्म है। क्यों वो नशा बन के जाए? अब जानते हैं अब पता क्या है, ये सुन्नी जो आपके हैं ये किसमें वाले बन के जाए, जो 2-13 बच्चे थे हैं, और उन्होंने सुनने मेरी बात सुनिए, आपको नहीं मालूम है कहा था तेरा ही खाऊं गुलाम को करके और तू मुझे घुर रहा है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे किशन जी ने क्या कहा उनसे कि आप ऐसा कर लो, और तुम फले फूलोगे, लाम पर्वत पे जाओ, ये बात थी ना। तो उनने क्या करा, उनने किशन जी की बात को सुना, सुन के बाद है, सुन के बाद ना, तो ये सुन्नी जो शब्द पैदा हुआ है वही हुआ है, वो वहां से हुआ है, इसलिए इनको सुन्नी कहा जाता है। लाम पर्वत से इस्लाम हो गए ये लोग, बात समझ ना। तो इसलिए सुन्नी जो शब्द हुआ ना, किशन जी की बात को सुन के वो लाम पर्वत पे गए, तो इसलिए वहां से इनका पड़ गया सुन्नी। हाँ, एक इस्लाम हो गया। अच्छा मेरी बात क्या बताओ, बिल्कुल सही। अच्छा हमें क्यों नहीं? अच्छा ये सुनिए, हमें काफिर कहते मूर्ति पूजा मना है, तुम शंकर की पूजा कर रहे हो, तुम मक्के मदीने में कौन है? वो कौन है? हैं? तो आज तुम हमारे जो हमारा धर्म है सनातन धर्म है, और का एक बड़ा बेटा है हिंदू, शब्द ये उर्दू है, भारतीय है लेकिन हिंदू है, वो हमारे गोत्र में शादी नहीं हो सकती, नौकी चाचा मामा में नहीं सकती। ये लोग अपनी बहन के जानवर है ना, गोत्र में, बहनों में, इसमें जो बस अब तो सगी बहन से कर रहे हैं। हाँ, कर ले रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हमें दूर रखना नहीं चाहिए, और देवभूमि है। मैं अब ये स्थिति अपने हिंदू में अंदर दी। आप तो हिंदू आए हो आज मेरे हिंदू में, मैंने कभी जीवन में दिवाली नहीं मनाऊंगा जब तक ये देवभूमि के 2000 के बाद मुसलमान नहीं भागेंगे, मैंने पढ़ रखा है। अब इतनी अवैध नजारे हैं, उनका विरोध करता हूँ, तोड़ता हूँ, कई मुकदमे लग चुके हैं मेरे ऊपर, ये परवाह नहीं है। हम रहे ना रहे देख रहना चाहिए। अब्दुल कलाम तो मुसलमान थे, अफाकुल्ला खान तो मुसलमान है ना, की आब्दुल कॉलेज के छात्र कोषाध्यक्ष रहे हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं, वो ठीक है, जिंदगी की अलग बातें होती हैं, लेकिन कभी आपने उनको माहौल देखा? आज मेरा बड़ा हिंदू में, मैं रुद्रपुर आने के बाद जो रुद्रपुर पहले था अब रहा। अब क्या हाल है कि भाई साहब, झूठों का दरबार लगा है, बाहर लिखा है सच बोलो। लेकिन हाँ, जब तक हमारे दम है, साके हैं, अच्छा पहले क्या मस्जिद में थी यहाँ? एक थी ना, एक थी। आवाज कितनी मस्जिद हो गई? आज कितनी हो गई? क्यों हुई है? इबादत दे जाया करो ना। पहले हकीकत में मैं देखता था रुद्रपुर पे जो भाई इमरान, साकिब, जुनैद, पता कितने पहले साथी दोस्त, जावेद तो बेचारा चला गया दुनिया से यार। जावेद है ही है, अक्सर चला गया। हाँ भाई अक्सर चला गया। क्या हम लोगों वो भाव नहीं था क्या? है कभी कभी एक दूसरे को कभी ये वो मुसलमान है जो भारत माता को दाद कहते हैं, और पहले तो मुसलमान था और भारत माता को जय कहता था। तुम हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हो, तुम भारत माता को जय नहीं कह रहे हो। जय नहीं कह रहे हो हैं? ऐसा मैं राज नहीं होने दूंगा, क्या मैं कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े, मारना पड़े। मैं ऐसे परिवार के उत्तरांचल में रहना होगा, दादू दादू कहना होगा, बस। हम रहे न रहे, देश रहना चाहिए। आर्यावर्त जम्मू को भारत खंडे, अखंड भारत है। यहाँ पहले मुसलमान इतना गद्दार नहीं था, नहीं था। 2000 के बाद जो मुसलमान आए हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, उनको हटाया जाए। उनकी कुंडली खा, सब कुछ मिला है, सब चोर है, इसमें का हुआ है। कभी आपने इसमें सुना था? अरे यार कसम से मैं देखते हूँ ना, इसमें तो पहाड़ी चीजें आगे के साधु संतों का पी लेते हैं। कभी आपने इसमें सुना था? एलएसडी सुनी थी, वो सुना था, तरह की बात छोड़िए। कभी चिट्टा सुना, इसमें सुना, एमडी, सब आज पूरे उत्तराखंड फैला कौन रहा है? ये मुसलमान फैला रहा है। कौन? जब आए ये जिहादी आज में बच्चों नसीब। अब एक दिन सुनो, मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, नाम नहीं लूंगा, है तुर्क पाजा। उसने मेरे क्या कहा, उनके साथ बैठते रहते हैं कि हम 2050 इंतजार कर रहे हैं शुक्ला जी, अभी आप जो करना कर लो, यानी जितनी संख्या हमारे बराबर हो जाएगी। तो फिर जो 14 अगस्त के पहले का दिन भूल गए, तीनों पाकिस्तान लाश करके आई थी, वही हाल करेंगे हमारे, जितनी प्रधानमंत्री बन गए।
और शर्म आती है हिंदुओं की, जो असली मुसलमान जो भारत माता की जय करें, हम उनका साथ देना चाहिए, दे रहा हूँ मैं, दूंगा। आज जैसे नूर अहमद वाला प्रकरण देख लो, आप श्योर है वो मुसलमान, आप उनको मुसलमान मत कहो, वो सनातनी है, खुद कहते हैं फिरासत खा है, फिरासत खा कहते हैं, मैं फिरासत सनातनी हूँ। राम हमारे फिरासत जी जो कहते हैं वो लोग सनातनी है, अभी आने वाला है, मुसलमान नहीं है, अभी आने वाला आपके पास जी मुसलमान नहीं है, ये वो है, वो राक्षस है। हाँ राक्षस है, अच्छा वंशजी है, कोई शुक्ला है, मुसलमान का मतलब है जो अपने जो ईमान सुन्नी का है, जो सुन्नी है वो ईमान पर टिका हिंदुस्तानी है। क्यों? किसने कहा लाम पर्वत पे, और शुक्लखा राक्षस परवर्ती की थी जो मक्का मदीना में ले गई, ये राक्षस है, ये राक्षस है, ये राक्षस है। तो ये वही लोग हैं, हाँ इनको आप मुसलमान नहीं कह सकते। हमारे देवभूमि उत्तराखंड जो असली मुसलमान है, मतलब जो असली मुसलमान है वो हमेशा भारत माता की जय मुसलमान तो बोलता है। आप भी हो, मुसलमान मैं भी हूँ, दुनिया जिसकी मुसलमान मतलब क्या है, मुसल्ले ईमान, मुसल्ले जिसके अंदर ईमान हो, जिसके अंदर मुकरीम हो, मैं भी मुसलमान हूँ, इस्लाम का इसके अंदर सच्चाई हो, सब सनातन का अधीन ही है। मैं भी मुसलमान हूँ, हर कोई हिंदू है, हर कोई भारतीय है, सब कुछ है। वक्त है। अब तुम लोग गद्दार हो, चोर हो, मुसल्ले ईमान, ईमान किसके अंदर है बताओ? कोई नहीं। इस्लाम का मतलब क्या? सच्चाई, शाश्वत, वही सनातन है। एक व्यक्ति ने कह दिया इस्लाम में सनातन नहीं है, सनातन के सब कुछ हुआ। आज मोहम्मद क्या कर रहा है, इससे पहले कई बदले आ गए, राम तो सबके आदर्श है, सबके आदर्श है, और राम की स्थापना हुई, और किसने फिर सुन्नी पैदा कर दिया वहां, किसने? राम पर्वत इस्लाम हो गया, पर इनका नाम नहीं था इस्लाम धर्म। महाभारत काल के बाद कल वापस इस्लाम धर्म सुना, क्यों सुना? इस्लाम पर्वत चलेगा, वहां इस्लाम बन गया, बस इस्लाम हो गया। ये भी वाकई एक संकल्प कैद कर रखा है, किसी को कैद रखा है। बाकी जो आप बजरंग बली को भी मांग रहे हैं, जैसे रखे बजरंग बली, हम बजरंग बली मांग रहे भैया, क्या करें? मतलब हम बड़े बेटे, हमारे पास कोई देवता नहीं, सब तुम छीन लो, किस तुम ले गए, क्यों तुम ले गए, बजरंग बली कर लाओ हमें दे दो। हाँ अली को, अली को कहते हैं बजरंग बली, वही बता रहा था, ये भी मांग रहे हो। बस ये है खुदा चाहता तो ये राम को नहीं मान पाए, ये सब राक्षस हैं। है क्या वो मुसलमान नहीं थे? बिल्कुल। तो ये मुसलमान नहीं है। मैं लोगों को ये समझा रहा हूं कि भाई मुसलमान का मतलब है जो अपने ईमान का पक्का, मुसलमान, वो मुसलमान, इनका कोई ईमान नहीं है, इन लोगों का राक्षस है भाई, इन लोगों का ईमान नहीं है। हमें आपको आगे आना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ भैया कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, सब कुछ बहुत करता हूँ, और इसी वजह से मैं आ भी गया, बहुत चीजें आपका फोन आ रहा था कई साल समय से कि इनको मुसलमान मत कहो, राक्षस इनके, ये इनको राक्षस काफिर, ऐसा है सुनिए, इनके एक बात बड़ी, ये काफिर है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। कई शुक्ला जी, हम आप लोग काफिर कहते हैं हिंदुओं को, मूर्ति पूजा करता है, लेकिन एक काफिर ऐसा है जो हमें मुसलमान कहता है, हमारे 72 फिरके हैं, कहता है जुल्हा काफिर, वो काफिर, लेकिन हिंदू ऐसी कम जो हमें काफिर कहता है। और सुनिए, खुदा का शुक्र है कि नवासी कम रखे कहते कि हमने उनका बचाया, हरियाणा के बच्चा हुई करबला के मैदान में, तो 712 पंडित गए थे जो अपना उसानी पंडित कहलाते हैं, वहां इनके हदीस है, इनके अपने मुसलमानों ने, इनका शकुन ने मारा, अल्लाह नारा तक अल्लाह का चाकू घुपा, कोई हिंदू नहीं था, न कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता, तरफ कार्यकर्ता था। आज हिंदुस्तान में रहेंगे तो अपनी मर्यादा में रहे, राष्ट्र कोई काम नहीं हो, खा रहा काम नहीं। और पहली बार जेल भूमि उत्तराखंड के अंदर राज्य लड़ने वाला जो मुसलमान आएगा उसे भगाना है, राक्षस, राक्षस कोई काफिर, जिहादी मुसलमान, जिहादी मुसलमान, हाँ जिहादी मुसलमान, जिहादी को जिहादी, हाँ मुसलमान तो वो बताओ, इसके अंदर ईमान मुसलमान, जो अपने साथ के मुसलमान भाई हैं वो आज भी आपके साथ है नहीं है? हमेशा। बताओ अच्छा, वो तो राष्ट्र भक्त है, भारत यार, जो भारत है टुकड़ा उनको क्या, अगर मुसलमान कहेंगे तो हमारा बुद्ध उनसे भी है, जिहादी मुसलमान, समझ, ये राक्षस है, राक्षस है, काफिर है। ये क्या कहते हैं, भारत है टुकड़े होंगे, भारत टुकड़े होंगे। एक आदमी कहता है भारत माता की जय, आप जानते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये क्या है ना, एक बार बताओ उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोला ना, क्योंकि अगर ये होता तो ग्रह के छेड़ देते। हाँ, अब बताओ भरोसा नहीं है। मैंने रुद्रपुर के मैंने कई वीडियो को वॉच किया, जैसे जावेद अख्तर, अपने जुनैद, वो आज भी भारत माता की जय बोलते हैं, उनकी जय करते हैं। नहीं, जो व्यक्ति ने क्या कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय नहीं कहा ना, जय नहीं कहा।